पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को एक बार मेरा सादर नमस्कार। साथियों, एक ऐसा पॉइंट जो पीजीटी में अक्सर लोग बहुत बड़ा फॉल्ट करके अपना नुकसान कर बैठते हैं और उस पॉइंट को सभी लोग गहनता से लेते भी नहीं है और साथ ही साथ वो अपने उस तैयारी के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये पॉइंट ओवरलुक कर देते हैं और इसी ओवरलुक से अच्छे अच्छे लोग सिलेक्शन से मात खा जाते हैं। तो वो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमारे साथी ध्यान नहीं देते हैं, उसकी आज हम लोग चर्चा इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये बात समझ में आती है और आपने ऐसी परीक्षाओं में किया है तो अब आप इसको बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन रोकने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। जैसे कि जो लोग एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं और 125 का जो क्वेश्चन का स्लॉट होता है, इसको देखने के बाद अगर पेपर बढ़िया है, समझ में आ रहा है, तो पूरे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और ओएमआर को साइड में रख लेते हैं। ओएमआर की एंट्रीज करने के बाद, ऊपर की एंट्रीज करने के बाद रोल नंबर, सीरियल नंबर, डेट, जो भी एंट्रीज है, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करने के बाद वो लोग रख करके फिर अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। और समय आपके पास है 2 घंटे का। इस 2 घंटे के समय में आप लोग जब पेपर शुरुआत करते हैं तो जब आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, लगे हुए हैं, आप ओएमआर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ओएमआर बेचारी इंतजार कर रही है कि कब मेरे ऊपर पेन चलेगा। आपने लास्ट के 10 मिनट हार्डली, वैसे ज्यादा नहीं बचाएंगे, बचेंगे ही नहीं, हार्डली 10 मिनट आपने बचाए कि मैं लास्ट में 10 मिनट में 125 के 125 काले कर दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसमें हो सकता है आप काले कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो फॉल्ट होते हैं, जल्दी में, टेंशन में, प्रेशर में नजर पड़ी, ये सही था, हमने टिक कर लिया, लेकिन बाई चांस करते जैसे ही गोला कर, अरे यार इससे ऊपर वाला सही था, अब काला तो हो चुका, कहानी तो दी एंड पे चली गई। तो वो चीज भी एक जिम्मेदार होती है। और पीजीटी में सिलेक्शन के लिए 3.4 3.4 नंबर अगर आपके गए आपके हाथ से, तो मान के चलना मेरिट में कम से कम 300 लोग नीचे आ जाओगे। ये बात ध्यान देना। तो इसलिए एक तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसको नहीं करिए। अब करेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज, कभी कभी लोग करते क्या है कि जब ओएमआर भरते हैं तो ओएमआर भरते समय फटाफट सीरियल गड़बड़ा देते हैं। लाइन से उन्होंने कभी क्या किया, इधर 1 2 3 नहीं देख रहे हैं, उधर ऊपर चल रही क्वेश्चन पे उंगली, बोले 1 था, ये 2 था, ये 3, फटाफट फटाफट। उसमें भी अगर सीरियल एक भी बिगड़ा, अधिकतर नए स्टूडेंट ये करते हैं, अनुभवी तो नहीं करते, लेकिन नए वाले खूब करते हैं इस चीज को। उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना, मैं सीरियल में चल रहा हूँ, एक को पन्ना फालतू पलट गया जल्दी में, तो समझ लो फिर आप पूरे क्वेश्चन का जय हिंद हो जाएगा। तो एक तो आप इस चीज को बिल्कुल न करिए, मैं नहीं करिए, ये मेरी राय है, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। नंबर 1, पूरे एमसीक्यू एक साथ नहीं करिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन को मिलाइए, सीरियल से नहीं चलिएगा, नंबर वाइज चलिएगा। इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान देना है। और दूसरी जो आपसे गलती नहीं हो पाएगी वो ये है कि स्लॉट डिवाइड करिए। 125 क्वेश्चन को या तो 25 का स्लॉट बनाइए, 5 बार में ब्लैक करिए। पहले 25 सॉल्व कर लीजिए, 25 में हो सकता है 10 हो तो 10 को ब्लैक कर लो, अगले 25 में हो सकता है 15 हो जाए, अगले 15 कर लीजिए, अगले 25 में हो सकता है आपसे 20 हो जाए तो अगले 20 कर लीजिए, अगले 25 में फिर 15 आ जाए, 15 कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, माइंड पर प्रेशर भी कम आएगा, और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं उनको रोक करके रखिए, उनको लास्ट मोमेंट में करके ब्लैक कर दीजिए। दिस इज द फाइनल। और उन क्वेश्चन को जहां भी जरा सा भी संशय रखे लगे, आपको रोके रखिएगा और बात यहां की सुनिएगा, बात यहां की नहीं सुनिएगा, क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेगा ये आपका प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, और ये जो डिसीजन लेगा
ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा, वहां से कनेक्शन करके डिसीजन लेगा। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा रहे हैं, तो डिसीजन साइंटिफिकली परफेक्ट, कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होना चाहिए, और वही मान्य भी है। तो जितने मेरे भाई बहन हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें, ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए कि नंबर जो OMR है उसको नंबर में डिवाइड करिए, स्लॉट में डिवाइड करिए। जैसे 10-10 का बना लीजिए, 25-25 का बना लीजिए, 20-20 का बना लीजिए, 20-20-20 25 बना लीजिए, एंड सो ऑन, जो आपको उचित लगे। लेकिन OMR भरते समय ये फॉल्ट बिल्कुल नहीं करिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो वीडियो अगर समझ में आई हो और ये गलती अगर आपने की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।